Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is for MBA students जिन स्टूडेंट्स ने MBA कोर्स के लिए IP यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। अब अगर आपने कैट एग्ज़ाम दे रखा है या फिर सीमेट एंट्रेंस दे रखा है या फिर CET जो कि IP यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आपने इन तीनों में से कोई सा भी एंट्रेंस दे रखा है तो आप लोग IP यूनिवर्सिटी में MBA एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैट स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने कैट के बेसिस पे अप्लाई किया था, इन लोग का तो प्रोसेस पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इन लोग का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों ही राउंड्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इन लोगों को तो कॉलेज अलॉट हो चुका है, बट उनमें से भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40K पे किया था और उन्होंने 40K पे करने के बाद फ्लोट ऑप्शन चूज कर दिया था फॉर कॉलेज अपग्रेडेशन, तो अब ये स्टूडेंट एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए, बट स्पॉट राउंड में भी इसके कुछ चार्जेस हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और CMAT और CET बेस्ड पे जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनके अभी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 लोग वेट कर रहे थे कि इनका कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, बट ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं होगा। CMAT और CET बेस्ड जिन्होंने अप्लाई किया है उनके पास एक लास्ट चांस बचा है अब स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन लेने का अपने कॉलेज में। ठीक है, तो आपको जो कॉलेज अलॉट होता है अब स्पॉट राउंड में आपको उसी कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी, उसी कॉलेज की एकेडमिक फ़ी पे करनी होगी 40K, और उसी कॉलेज की ही आपको रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग फ़ी पे करनी होगी जो भी आपकी कोर्स की फ़ीस होगी। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि कैट, CMAT और CT ये 3 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी गलत कर देते हो या कुछ मिस हो जाता है तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है या फिर कोई कॉलेज अलॉट होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो देखिए यहाँ पे जो IP यूनिवर्सिटी की साइट पे जो ये एक नोटिफिकेशन आप लोग के लिए रिलीज किया गया था वो ये था। स्टार्टिंग में क्या लिखा है, स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन, मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ। हाँ, schedule for online sport counseling for admission in the program MBA on the basis of merit of CAT 2021, CMAT for 2022, CET for 2022, followed by mandatory reporting at allotted institute USS after allotment of seat in the sport round of counseling during a academic session 2022 till 2023। मतलब अब इन तीनों ही कोर्स एंट्रेंस के बेसिस पे जिन्होंने अप्लाई किया है, इन तीनों ही एंट्रेंस के बेसिस के लिए आपके लिए एक स्पॉट राउंड ओपन किया गया है। ठीक है, जिसकी अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है पेमेंट करने का। ठीक है, इसका भी रिजल्ट आएगा, फिर आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, तो हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही एंट्रेंस के लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ये रहा पॉइंट, ये पेज नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड काउंसलिंग, ये वाला पॉइंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट काउंसलिंग कमेंसिंग फ्रॉम 5 सितंबर। तो ये जो आपकी स्पॉट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। अब 5 सितंबर से कितने बजे से स्टार्ट हुआ है, टाइमिंग क्या थी, तो टाइमिंग थी आपकी 11 बजे मॉर्निंग में, 11 AM। तो 11 AM फ्रॉम 5 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्पॉट काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है आपकी कि आपका ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है ये एंड कब होगा, तो ये एंड आपका होगा 6 सितंबर को एंड हो जाएगा, जो कि आज है। ठीक है, आज लास्ट टाइमिंग क्या है, इसकी डेट तो बता दी गई कि आज 6 सितंबर लास्ट डेट है। लास्ट टाइमिंग क्या है, 11:50 PM, मतलब रात में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस दे रखे हैं कि पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेड द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फी फॉर 1200 रुपीज एंड ऑल्सो पेड द 1000 रुपीज। ये कैट स्टूडेंट का मैं बता रही हूँ, जिन्होंने कैट स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने कैट एंट्रेंस दिया था एंड दे आर ऑल्सो अप्लाइंग इन स्पॉट राउंड काउंसलिंग, वो लोग मतलब चाहते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज पाना, तो ये उनके लिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि जिन्होंने 1200 रुपये पे किए थे और जिन्होंने 1000 रुपीज़ भी पे किए थे अपने। ठीक है, अब अगर वो स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, जस्ट 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, 500 रुपीज़ आपके स्पॉट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने के हैं। ठीक है, तो कैट स्टूडेंट को 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, जस्ट 500 रुपीज़ उन लोग को देने हैं जिन्होंने 1000 और 1200 रुपये पहले अपने राउंड्स में दे चुके थे। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेड द रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन फॉर 1200 रुपीज एंड नॉट पेड 1000 रुपीज फॉर काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस। अब ये उन लोग के लिए है कि जिन्होंने 1200 रुपये तो दिए थे बट 1000 रुपये नहीं दिए थे, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, अब वो लोग जब स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो 1000 तो देंगे क्योंकि उन्होंने पहले नहीं दिए थे, और 500 रुपये साथ में और देंगे स्पॉट राउंड चार्जेस के, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर, जिन्होंने पहले अपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो चल रहा था कैट स्टूडेंट का, जिन्होंने इन 1000 रुपीज और 1200 रुपीज कुछ भी नहीं पे किया था, मतलब ऑनलाइन पार्टिसिपेशन किया ही नहीं था, तो उन स्टूडेंट्स को अब 1200 रुपीज भी देने हैं, 1000 रुपीज भी देने हैं और 500 रुपीज भी देने हैं, तब जाकर के वो स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो 500 रुपीज कैट स्टूडेंट्स के लिए है। ये तो हो गया कैट स्टूडेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेट वालों का कि सीमेंट वालों का क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो देखिए सीमेट वालों का ये है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पहले पे कर दिया, भरा था, और उन्होंने 1200 रुपीज तो पे किए थे बट 1000 रुपीज पे नहीं किए थे, तो अब उन लोग को क्या करना होगा, स्पॉट राउंड काउंसलिंग में उन्हें जस्ट 1000 रुपीज पे करने हैं, ठीक है, बस। उसके बाद उनका स्पॉट राउंड में वो एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है जिन्होंने ना तो 1200 रुपये दिए थे ना ही 1000 रुपये दिए थे, तो वो लोग अब क्या करेंगे, स्पॉट राउंड काउंसलिंग में 1200 भी देंगे, 1000 भी देंगे। अभी आप लोग के लिए यहाँ पे कोई 500 रुपये का नहीं है, ठीक है, कैट पे मेंशन किया गया है। आप लोग अपना जब पोर्टल ओपन करेंगे, अगर आपके में 500 रुपीज़ का सीमैट और सीटी स्टूडेंट्स, आप लोगों के में जब कहीं पे भी ऑप्शन आ रहा हो अगर 500 रुपीज़ पे करने का, तो पे कर देना, ठीक है। अगर नहीं आता तो मतलब आपके लिए ये 500 रुपीज़ वाला फंडा नहीं है, ठीक है। तो सीमेट वालों का मैंने बता दिया। आप लोग की भी लास्ट डेट जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने की वो 6 सितंबर है, ठीक है। और थर्ड जो है वो है सीटी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने आईपी का जो खुद का एंट्रेंस होता है सीटी, इसके बेसिस पे अगर अप्लाई किया है फॉर टेकिंग एडमिशन इन एमबीए कोर्स, तो इन लोगों ने अगर 1200 रुपीज़ पे किए थे, ठीक है, बट डिडंट पे 1000 रुपीज़, और इन लोगों ने अगर 1000 रुपीज़ नहीं पे किए हैं, तो अब ये लोग क्या करेंगे, अब आप लोग को 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 1200 पे पहले कर दिए थे, 1000 रुपीज़ आपको अब पे करने हैं, ठीक है। फिर आप भी एलिजिबल हो जाएंगे और आपकी भी लास्ट डेट सेम सीमैट और स्कैट स्टूडेंट की तरह ही 6 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो ये बस इतना ही है, बाकी तो रिजल्ट आएगा, चॉइस फिलिंग होगी, इन सब की वीडियोस मैं आपको बाद में बना के दूंगी। अभी तो एक काम करो, फटाफट से 6 सितंबर आज है, ठीक है, 11:50 नाइट तक अपनी पेमेंट करो। जिन जिनके में 500 रुपीज़ का ऑप्शन आ रहा है, कैट स्टूडेंट के लिए तो ये नेसेसरी है कि उन्हें 500 रुपीज़ पे करने हैं। बाकी सीमेट और सीईटी के में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि उन्हें 500 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। और अगर आपके पोर्टल पे आपको आता है, मतलब जब आप अपनी क्रेडेंशियल्स डालोगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड जब आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो अगर आपके पोर्टल पे 500 रुपीज़ पे करने का आ रहा है ऑप्शन, तो पे कर देना, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये तो स्पॉट राउंड के चार्जेस लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो पे कर देना और फिर उसके बाद आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। सो या यही थी वीडियो, ठीक है। बाकी की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, बाकी जितना भी बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।